फ्रेंड्स, आपको पता है डिपॉजिट का फॉर्म बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो आज हम आपको डिपॉजिट का फॉर्म दिखाने वाले हैं। क्या क्या उसमें नया अपडेशन आया है, क्या क्या हमें लाइक ओपनिंग डिपॉजिट्स नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, क्या क्या एडिशन हुआ है। गाइस, बहुत ही बड़ा फॉर्म बन चुका है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। आपको पूरा के पूरा मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसीजर दिया है। एंड एज वी नो, ड्यू डेट ऑफ DPT3 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31st July 2023 for the financial year 22-23. Okay, so in this video I will share step by step procedure to file e-form DPT3 and some major important points which we have to keep in mind while filing DPT3. So guys, let's get started. So first of all, we will see what is deposit, for which we are going to file DPT3 forms. Okay, in this section we will see um, section 73 and rule 21C of acceptance of deposit rule 2014, and then we will see step by step procedure to file DPT3 form, and lastly we will see some important aspect and some important questions for the DPT3 form. So मैं आपको मिनिस्ट्री की साइट पे ले चलता हूँ। वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि डिपॉजिट क्या होता है, सेक्शन 73 एंड रूल 21C. So friends, we are at Ministry of Corporate Affairs website. So here section 73, which prohibit on acceptance of deposit from public, as we know. Okay, in this section says no company shall invite, accept or renew deposit under this act from the public except in any manner provided under except in a manner provided in this chapter. तो इस चैप्टर में जैसा मैनर प्रोवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी, अदरवाइज कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो ये मैनर इसमें जो स्पेसिफाइड है, ये 74, 75, 76, 77 ये है रिलेटेड सेक्शंस। अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमें देखना है DPT3, क्योंकि मैंने एक डिपॉजिट पे एक फुल फ्लैज वीडियो बनाई हुई है, आपको जैसे पता होगा। वो आप आई बटन के लिंक पे जाके देख सकते हैं, मैं आप उस पर लिंक कर दूंगा वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम डिपॉजिट का फॉर्म कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है वो ये है कि कंपनी पे प्रोहिबिशन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर वो जो चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग करती है तो कर सकती है, पर उसमें बहुत रिस्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है। जैसे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करनी होती है और कंपनी को बहुत सारे कंप्लाइंसेस फॉलो करने होते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये एक सेपरेट प्रोसीजर है। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि कंपनी फॉर्म जो फाइल करेगी वो कैसे करेगी। तो उसके बाद हम चलते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है, इसमें लिखा है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिपॉजिट एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके लिए मैं रूल 21C पे आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 में। तो इसमें हमें डिपॉजिट की डेफिनेशन दी हुई है। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी रिसिप्ट ऑफ मनी मीन्स एनी काइंड ऑफ मनी by way of deposit or loan in any other form by a company. It means any kind of money received by the company is a deposit, but it doesn't include. It is a exclusive definition. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन करी थी हमारी लास्ट वीडियो में, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें मैंने एक एक पॉइंट उसमें कवर किया था। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो एक्सेप्शनल है ये हम कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर एज पर द चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
एज पर द चैप्टर रिलेटेड टू डिपॉजिट्स, तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया था, तो उसमें जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट से अमाउंट रिसीव होता है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, या बैंक से अमाउंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है, या कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर कोई कंपनी देती है कंपनी को पैसा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, तो कंपनी के अगर कंपनी का अगर एम्प्लॉई से पैसा आता है, ठीक है, पर वो नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, तो उससे एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको डिपॉजिट करार दे दिया जाएगा। सो दिस इज़ द रूल 21C, एंड इन दिस रूल हमने देखा कि ये डिपॉजिट में क्या क्या कवर होता है, अल्टीमेटली सब कुछ कवर होता है एक्सेप्ट दिस। सो अगर हम इसके अलावा कुछ मनी रिसीव करते हैं तो वो डिपॉजिट में आ जाएगा और उस पर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस आ जाएंगे। हमें जो चैप्टर है डिपॉजिट का उसमें जो कंप्लाइंसेस दे रखे हैं वो फॉलो करने हैं। तो इसका मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक कर दूंगा इस वीडियो को, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक उस वीडियो का। तो अभी हमें जो मेन पर्पज़ है वो है कि हमें DPT3 फॉर्म कैसा होता है और ये कहाँ से मिलेगा, अभी क्या अपडेट आया है वर्जन 3 में, तो हम उसके बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो अभी मिनिस्ट्री ने ये 21 जून 2023 को दिया है। इसमें जो ड्यू डेट है DPT3 फॉर्म की वो एक्सटेंड कर दी गई है विदाउट पेइंग एडिशनल फीस। 31 जुलाई अब इसकी ड्यू डेट है, न्यू ड्यू डेट। तो हमारे पास अभी थोड़ा ही टाइम है इसको फाइल करने के लिए, तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा। और आपकी हर कंपनी पे ये अप्लाई होता है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, सब पे अप्लाई होता है। तो ये फॉर्म सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको फाइल करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ DPT3 फॉर्म कैसे फाइल होगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वर्जन 3 पोर्टल। तो मैंने लॉगिन कर लिया है अपना लॉगिन आईडी से, हमारी प्रोफेशनल की आईडी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये हमने लॉगिन करके ये हमारा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड तक तो आप आ ही जाओगे। उसके बाद आप MCA सर्विसेज में जाएंगे। MCA सर्विसेज में कंपनी ई फाइलिंग, ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से MCA सर्विस में जाके कंपनी ई फाइलिंग, देन यहाँ पे आपको आएगा डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग, ओके। सो दिस इज़ द नेविगेशन। हमको सबसे पहले माय MCA सर्विसेज में जाके आफ्टर लॉगिन MCA सर्विसेज, देन कंपनी ई फाइलिंग, देन डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग्स। यहाँ पे आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक DPT4, एक DPT3। तो आपको DPT3 सिलेक्ट करना है, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्म। अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा MCA की साइड स्लो है। तो ये फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल फिल करनी है। कंपनी का यहाँ पे अगर सिन डालेंगे तो कंपनी का प्री फिल हो जाएगा और यहाँ नाम वगैरह आ जाएगा कंपनी का। और यहाँ पे आपको पर्पस सेलेक्ट करना है फॉर्म का। तो ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट रहेगा या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो पर्पस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे किस किस पर्पस के लिए फॉर्म फाइल हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर कोई डिपॉजिट कंपनी ने लिया हुआ है जो एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन में नहीं आता, एक्चुअल में डिपॉजिट है वो, तो एक तो वो हो गया। और एक हो गया कि जो एक्सक्लूजन में आता है, जो नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, उसकी भी रिटर्न जाएगी इसमें। तो पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, जैसे कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है, शेयर होल्डर से लोन लिया हुआ है, तो उसकी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। और कंपनी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन बाय ए कंपनी नॉट कंसिडर एज डिपॉजिट, ओके।
तो गाइस एक होता था वन टाइम रिटर्न फॉर्म, जो अब तो फ़िलहाल नहीं है। ये जब स्टार्टिंग में डिपॉजिट के प्रोविज़न आए थे तब ये फॉर्म फाइल होना था, वन टाइम डिस्क्लोज़र। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है नहीं है। ऑब्जेक्टिव कंपनी के यहाँ पे एक ब्रीफ ऑब्जेक्ट डालना है। दैन उसके बाद कंपनी ने क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट किए पब्लिक से, यहाँ पे येस और नो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपकी कंपनी में है। और यहाँ पे आप कौन से पीरियड की फाइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 का आएगा। तो यहाँ पे आप जो पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व है, ये एज़ पर ऑडिटेड डालना है। तो ऑडिट अभी आपका 21-22 का ही हुआ होगा जहाँ तक अभी प्रैक्टिकलिटी का सवाल है। तो यहाँ पे 21-22 फाइनेंशियल ईयर की भी जो हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं वो उनका यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और यहाँ पे वो डिटेल फिल की जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एज ऑन 1 अप्रैल। तो यहाँ पे आप जो भी आपके डिपॉजिट होल्डर हैं उनके डिटेल डालेंगे, पर्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट में कितना एग्जिस्टिंग है 1 अप्रैल का, और बाकी ये डिटेल्स आप अपने कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी तो कितना कंपनी ने लोन लिया हुआ है। और इसके बाद लिक्विड एसेट्स कंपनी के इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है फॉर्म को, और ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा ब्रीफ डिटेल मांगी गई है, जैसे कि लिक्विड एसेट्स कंपनी के पास क्या क्या हैं, और जैसे कि सिक्योरिटीज़, उसके अलावा कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ ली हुई है या फिर ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ हैं तो उसकी डिटेल भी जाएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे चार्ज का भी है। चार्ज का बेसिकली आपने अगर कोई चार्ज क्रिएट किया है या चार्ज जैसे आपने CHG 1 में चार्ज क्रिएट किया है, CHG 9 में चार्ज क्रिएट किया है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे SRN डालना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है। मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ गाइस, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे इसके रिगार्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का हम यहाँ पे कंपनी का सिन ले लेते हैं किसी भी कंपनी का। ओके, तो मैं MC सर्विस में गया, मास्टर डाटा में गया, मैंने यहाँ पे रैंडमली सर्च किया एडवांस, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आ गई, हमने एक कंपनी का सिन ले लिया। तो ये हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सिन डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने सिन डाल दिया, कंपनी का नाम आ गया, प्राइवेट कंपनी ऑटोमेटिकली आ गया, ऑब्जेक्टिव फिल आ गया, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, और कंपनी ने एक्सेप्ट किए, डिपॉजिट नहीं किए। हम रैंडमली आपको मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे, तो आप इजीली ये फॉर्म फाइल कर सकें। तो March 31 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ रैंडमली डाल देता हूँ, 1 लाख डाल दिया मैंने, और यहाँ पे 10,000 डाल दिया। तो ये आप ऐसे डाल सकते हैं, और यहाँ पे बाकी आप 00 डाल दीजिए। ओके, ये मैं रैंडमली फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये से नेटवर्थ अपने आप कैलकुलेट कर लिए, और डिपॉजिट्स तो ये 0 हैं, डिपॉजिट्स हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 डाल देते हैं। मैं आपको जस्ट फिल करके दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं गाइस। मैच्योर नोट क्लेम, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स में हम 0 डाल देते हैं। ओके, हमने कितना शेड्यूल बैंक से फ्री ऑफ चार्ज और लेन, इसमें लिखा है अमाउंट इन करंट और अदर डिपॉजिट अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज और लेन विद एनी शेड्यूल बैंक। ओके, तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए नंबर्स, अनइनकम्बर्ड ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे चार्ज की डिटेल डालनी है, यहाँ पे आपको कोई शो नहीं कर रही है, तो हमने नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ मैंडेटरी फील्ड ही मांग रहा है, तो यहाँ पे
हमने 0 डाल दिया। ओके, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो ये दोबारा से एक बड़ा सा फॉर्म खुल गया। तो इसमें गाइज मैंने आपको जैसे बताया था रूल 21C जो है एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट रूल का, उसका ब्रीफ यहाँ पे हमें डाटा देना है। इस बार बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से इंफॉर्मेशन मांगी गई है। जैसे ओपनिंग बैलेंस कितना था, लोन एडिशन कितना हुआ, रीपेड कितना हो गया, टोटल एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग क्या है। तो यहाँ पे पूरा के पूरा हमें यहाँ पे सारा पूरी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि 21C में एक्सक्लूजन लिखा हुआ है, तो ये वो आइटम है जो नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट में कवर होते हैं, और ये वैसे तो अलाउड होते हैं पर इसकी हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये सब आप फिल कर देंगे, अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग अगर लिए तो वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। और DPT1 के लिए अगर कोई JNL फाइल किया तो वो भी जाएगा। और टोटल आउटस्टैंडिंग और लोन रिसीव बाय द कंपनी नोट कंसिडर एज डिपॉजिट इन टर्म ऑफ रूल 21C ऑफ एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल। ओके, तो यहाँ पे आप करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डाटा सेव हो गया और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये फाइनल आ जाएगा। आपको यहाँ पे अटैचमेंट लगानी है कि कोई अगर ट्रस्ट डीड है तो वो लगा दीजिए, लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर और ऑप्शनल अटैचमेंट। अगर आपके पास कोई डिपॉजिट नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं लगानी। अगर आपके डिपॉजिट है तो यहाँ पे एक CA सर्टिफिकेट भी लगाना होता है कि आपका डिपॉजिट कितना कितना है और क्या है, और यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशन होगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। ओके गाइस, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेशन होनी है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि नॉर्मल फॉर्म्स में होता है डायरेक्टर के साइन, आप डायरेक्टर कौन कौन है, डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, CEO, CFO, ये साइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब हो जाएगा नेक्स्ट करके आप फीस सबमिट कर दीजिए, तो आपका सॉल्व हो जाएगा ये डिपॉजिट का। तो आपकी DPT3 का ये जो फॉर्म है ये फाइल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कितने एक्सटेंसिव तरीके से इन्होंने डिटेल मांगी है इलेबोरेट फॉर्म में। आपको ओपनिंग डिटेल देनी है, उसके बाद आपको डिटेल्स एडिशन देना है, रिपेड देना है क्या है, एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको एक एक अमाउंट की ब्रीफ डिटेल मांगी गई है, ताकि ये जो फॉर्म है ये बहुत ही अच्छे से मतलब डिज़ाइन किया गया है, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना हो पाए, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके। तो गाइस ये है DPT3 फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। पेनल्टी और अदर एस्पेक्ट मैं अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारी कंपनी में कोई पैसा लिया ही नहीं है कहीं से, तो क्या तभी भी हमें डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा? तो उसके लिए गाइज मैं आपको रूल दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जो भी रूल है कि डिपॉजिट फॉर्म फाइल करने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे कि आपको DPT3 फाइल करना ही नहीं करना। देखो इसमें लिखा है एवरी कंपनी either private or public or government or any company, every company to which these rule apply means okay, तो आप समझ गए होंगे। shall on or before 30th June of every year 30th June with the registrar if written in DPT3 along with the fee as provided, okay, and furnish the information contained therein as on the 31st day of March of that year duly audited by the auditor of the company and declaration to that effect submitted to auditor in DPT3। okay, so friends, ये जो DPT3 फॉर्म है ये उन कंपनियों को फाइल करना होता है जिन पे ये रूल अप्लाई होते हैं। अब आपने कोई मनी रिसीव नहीं करी है तो फिर आपके ऊपर ये रूल ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो एज पर माय व्यू ये आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कहीं से लोन ले लेते हो या डायरेक्टर से भी ले लेते हो तो ये आपका आप पे रूल अप्लाई हो जाएंगे।
और आपको DPT-3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो गाइस ये था इस वीडियो में DPT-3 पे एक ब्रीफ प्रोसीजर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और जो मेरा कंसर्न था कैसे फॉर्म फाइल होगा, ये नया फॉर्म जो आया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमसे भी DPT-3 फाइल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ, ताकि हम नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।